आमीन। ठीक है, ये है दूसरा कदम जो क्या किया जाए। इसके बीच में लिखा गया, हमें पता है कि यह प्रार्थना के विषय में लिखा गया है। और दूसरा कदम क्या उठाया जाए परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए कि तेरा राज्य आए। हालेलुया। क्या हो जाए? तेरा राज्य आए, मतलब परमेश्वर आपका राज्य आए। क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना, खोज तब ही होगी जब हम बाइबल के अनुसार उन चीजों को देखेंगे। हालेलुया। लोग जो सिखाते हैं, सेवक जो सिखाते हैं वो नहीं, बल्कि बाइबल जो हमें सिखाती है, हमें उन चीजों को देखना जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य की खोज किस प्रकार से एक नया विश्वासी जहां जो प्रभु को नहीं जानता वो कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज करे। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। क्यों तेरा राज्य आए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोला, यीशु मसीह ने हमें बोला कि पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अन्य जाति लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते, वो चीजों के पीछे भागते हैं। इस वजह से वो परमेश्वर से क्या है? दूर हैं। हालेलुया। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट के साथ आप एक और वचन आप निकाल लो कि और क्या होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की खोज किस प्रकार से होगी। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 वचन हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे हालेलुया कुछ बातों को कि कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज जब होती है उसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे और हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। तो पढ़ो। आमीन। ठीक है, तो मत्ती 7 का 21 के बीच में इस प्रकार लिखा गया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। हालेलुया। कौन स्वर्ग में जाएगा, ये सवाल जहां पे है, या कौन स्वर्ग के राज्य की जब खोज करेगा, उसके धार्मिकता की खोज करेगा, तो वो कैसे खोज कर पाएगा, कैसे परमेश्वर बाकी चीजों को देगा जो चीजें अन्य जाति लोग पाना चाहते हैं, जहाँ जो हमारी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। जहाँ पे लिखा गया, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। हालेलुया। अभी सोचो, क्या प्रभु का नाम पुकारना गलत बात है? हालेलुया। समझ आ रहा है? क्या प्रभु का नाम पुकारना गलत बात है कि सही बात है? हालेलुया। सही है कि गलत है? सही है। लेकिन इस जगह में क्या लिखा गया, लेकिन वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कारण क्या है कि उन्होंने सिर्फ प्रभु को पुकारा है, लेकिन वो उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे। हालेलुया। और क्या लिखा गया, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो उसकी खोज करेगा। और उसकी खोज कैसे होगी कि जब एक इंसान मन फिराएगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान पाप में मरे। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान क्या करे, पाप में मरे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई इंसान बिना मन फिराए परमेश्वर को पुकारे, जहां वो उसके स्वर्ग की खोज करे। क्योंकि जब तक मन नहीं फिराया जाएगा तब तक स्वर्गीय पिता की इच्छा कैसे पूरी होगी। हालेलुया। अगर स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करनी है तो सिर्फ प्रभु का नाम पुकारना काफी नहीं है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है कि लोग मन फिराएं। पिता चाहता है कि उसके राज्य की खोज की जाए, उसकी धार्मिकता की खोज की जाए, और बाकी सारी चीजें तुम्हें क्या हो जाएंगी। हालेलुया।
ठीक है, पीछे से रिस्पॉन्स करते रहना, जवाब देते रहना, ताकि मुझे सुनाई देता रहे, ताकि आप लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं। तीसरा कदम क्या उठाना है? पहला कदम मन फिराना है, ठीक है, उसके लिए हमने वचन में से देखा। दूसरा कदम यह है कि परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना जरूरी है। सिर्फ हे प्रभु कहने से काम चलने वाला नहीं है। हालेलुया। तीसरा कदम हम देखेंगे, या तीसरी बात हम देखेंगे, उसके लिए आप आइस नोट करो, मत्ती 18:20। तीसरी बात, कैसे हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं, जो यीशु मसीह ने सिखाया है ना, कैसे हम उसको कर सकते हैं। उसके लिए आप पढ़ो मत्ती 28:20। सॉरी, 18:20। हाँ, ऊंची आवाज से पढ़ दो, अगर आप पढ़ रहे हो ऊंची आवाज। आमीन, ठीक है। तो 18:20 मत्ती में क्या लिखा गया? क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। और तीसरा नंबर, हम परमेश्वर के राज्य की खोज किस रीति से कर सकते हैं, या कौन सा काम हमें करना है, वो है परमेश्वर की संगति में बैठना। हालेलुया। लोगों के साथ मिलकर, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना में बैठना, परमेश्वर की खोज करना, क्योंकि वचन साफ कहता है कि जहां 2 या 3 परमेश्वर के नाम में, यीशु के नाम में इकट्ठा होते हैं, वो वहां पे उनके बीच में मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बिना संगति के हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे। आमीन। इसके साथ एक वचन और आप निकाल लो, मत्ती 12:28। मत्ती 12:28। आमीन, ठीक है। तो मत्ती 12:28 में इस प्रकार से लिखा गया, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। आमीन, हालेलुया। अगर यहाँ पे सवाल ये था कि यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकालना शुरू किया, जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो लोग क्या बोल रहे थे कि ये तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालज़बूल की सहायता से क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें क्या जवाब दिया कि अगर मैं क्या करता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हालेलुया, है ना, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो तुम्हें यह समझना है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे नजदीक आ गया है, तुम्हारे पास आ गया है। हालेलुया। और तीसरा कदम यह है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज में क्या चीजों को देख सकते हैं, जब हम क्या चीजें उसमें पा सकते हैं, उसमें है परमेश्वर के नाम से चिंगाई को। हालेलुया, हालेलुया, ठीक है। तो तीसरी चीज ये है कि हम परमेश्वर के नाम से क्या कर सकते हैं, चिंगाई को हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो चिंगाई कैसे होगी? जब परमेश्वर की संगति में बैठा जाएगा। हालेलुया। हमने पहले पढ़ा ना कि जहां पे 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पे क्या होता हूं, हाजिर होता हूं। और जहां पे परमेश्वर हाजिर होता है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पे परमेश्वर के लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, वहां पे चिंगाई होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे ऑलरेडी परमेश्वर क्या करेगा, लोगों को चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और क्या क्या चीजें मिलेंगी, वही चीज हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर के राज्य की खोज की जाएगी तो वहां पे परमेश्वर ने बोला कि जो चीजें अन्य जाति लोग चाहते हैं वो चीजें तुम्हें भी मिल जाएंगी। हालेलुया। लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं उनके पास अच्छा काम हो, अच्छा घर बार हो, अच्छी फैमिली हो, बीमारी है तो बीमारी चंगी हो जाए। हालेलुया। तो वही चीजें परमेश्वर भी हमें देगा, लेकिन परमेश्वर हमें वो चीजें कैसे देगा? जब हम उसके राज्य की खोज करेंगे। हालेलुया। है ना? जैसे कल मैं किसी फैमिली से रात को बात कर रहा था, किसी फैमिली ने मुझे फोन किया और वो बोल रहे थे कि पास्टर जी कोई एक बुजुर्ग जो माता है वो बीमार है ना? उन्होंने पहले कुछ करवाया, मतलब जहाँ पे वो जाते इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो चीज अच्छी से नहीं हुई, वो फिर से बीमार हो गई। और अन्य जाति लोग इसी प्रकार से काम करते हैं। हालेलुया। है ना? वो अपने तरीके से चिंगाई को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन हमें यही चीज सिखाता है कि पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करनी है, बाकी सारी चीजें हमें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। ये फर्क है अन्य जाति लोगों में और परमेश्वर स्वर्गीय पिता और उसके बच्चों के जिंदगी में, ये फर्क है। हालेलुया। क्योंकि हमने जहां पे शुरुआत की, जहां से हमने शुरुआत की, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? अन्य जाति लोग इन चीजों की क्या करते हैं? खोज करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पिता को पता है कि हमें चिंगाई की जरूरत है, पिता हमें चिंगाई देगा। हालेलुया। है ना? जैसे अभी सिस्टर बता रही थी उस फैमिली के विषय में जिनको कोई बीमारी थी, गुप्त बीमारी थी, जब प्रार्थना की गई उनके लिए, पिता को पता है उन लोगों को उस बीमारी से चिंगाई की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। तो पिता ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? उनको चंगा कर दिया। आमीन। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि हम सब ने मिलकर, जहाँ उस फैमिली ने मिलकर क्या किया? परमेश्वर के राज्य की खोज की, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया, परमेश्वर ने उन चीजों को उनको दे दिया। हालेलुया। लेकिन अन्य जाति लोग क्या करते हैं? वो अपने तरीके से चिंगाई को, आशीष को, बरकतों को ढूंढते हैं, और परमेश्वर यही चीज सिखाना चाहता है इस वचन के द्वारा। और बड़े सारे लोगों के अंदर ये सवाल होता है, सच में जब कोई नया विश्वासी, जहाँ जो प्रभु के साथ जिसने समय नहीं बिताया, जहाँ वो जब नया नया प्रभु में आता है, तो उसके अंदर ये वाला वचन जब वो पढ़ता या सुनता है, उसके अंदर सवाल होता है कि यार मैं किस तरीके से परमेश्वर के राज्य की खोज करूं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य की खोज में हमने बड़ी सारी बातों को देखा, और अगली एक बात और हम देखेंगे, चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य किस रीति से हमें मिल सकता है। हालेलुया।